इंडिया टूर के तहत इस वक्त हम सोनामार्ग के नज़दीक है। यहाँ पे जो हमने नाइट स्टे किया था, ये हमारा जो कैंपिंग टेंट यहाँ पे लगाया है। ये जो हमारी गाड़ी खड़ी है, जोटा गाड़ी, और ये सेफ्टी के पर्पज़ ये थोड़ा होटल के नज़दीक लगा लिया था। पंजाबी रसोई है ये, तो इसके पास ये जो कैंपिंग टेंट है हमने लगाया था। और बड़े ही कोऑपरेटिव, जैसे मैंने रात भी आपको बताया, बड़े ही कोऑपरेटिव लोग हैं। ये बड़ा शौक कर रहे हैं। तो इन्होंने तो ये भी कहा भाई साहब आपसे खाने पीने का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, मैं दूंगा, क्योंकि ये जो टूर है ये प्रकाश सिंह जी जोसन, वो हेतराम जी सिंगाठिया, हेतराम जी यानी की तरफ से जो स्पॉन्सर किया गया, इसलिए जब अपने को पैसा दे रहे हैं तो अपने किसी का फ्री में नहीं खाएंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा टहल के आते हैं, थोड़ा आनंद भी लेते हैं और आपको भी यहाँ का आनंद दिलाते हैं। क्योंकि साथियों बहुत ही इन्होंने शौक किया है। कह रहे थे भाई साहब बाहर मत सो, आप अंदर सो जाओ, रूम बना हुआ है इनके पास, और क्या आपसे रूम का किराया नहीं लेंगे भाई साहब, ठंड बहुत है, आप अंदर सो जाओ। तो देखो सोच, देखो साथियों इनकी बड़ी लंबी सोच है, बड़ी ऊंची सोच है। ऐसी सोच हमारे भी वहां पे नहीं है, क्योंकि ये चीज देखने के लिए मैं निकला हूँ कि इंसान कितने अच्छे हैं। कितने बुरे तो हम देखे ही देखे हैं, बुरे तो हमारे अनूपगढ़ में भी बहुत मिल जाएंगे। बुरों की बात मत कीजिए, जो अपराध करते हैं वो बुरे ही होते हैं। किस किस तरह के अपराध कर रहे हैं ये आपको पता ही है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा अच्छे लोगों की। अच्छे लोग कितने हैं, इंसानियत कितनी दिखाते हैं। देखिए इनका रोजगार है, कमरे बने हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इनके रूम के सामने मैंने टेंट लगाया है। तो इन्होंने ये नहीं कहा भी हमारी दुकानदारी पे असर पड़ेगा या नहीं, बहुत ही खुश भी हुए हैं। ये भी नहीं है कि, क्योंकि जब बातचीत करते हैं तो पता चल जाता है ये दिल से कह रहा है या ऊपर से कह रहा है। मैंने सिर्फ इस होटल वाले से बाथरूम करने के लिए जगह पूछी, तो क्या भाई साहब आप अंदर कर लो, होटल में बना हुआ है, अंदर कर लो। तो क्या अपना ही होटल है। तो तभी उसी एक शब्द से मुझे पता चल गया कि कितने कोऑपरेटिव आदमी है। भाई बाहर खुले में क्यों करते हो, जब हमारा होटल है आप होटल के अंदर कीजिए। तो उसके बाद मेरे को पता लगा, तो मैंने सोचा भाई साहब नाइट स्टे करना है तो भाई साहब कीजिए, आप, आपका होटल है, कहाँ भी। मैंने कहा टेंट लगाना है, मैंने कैंपिंग टेंट। साथियों जो चीज मैं देखने के लिए निकला हूँ वो बता रहा हूँ आपको। मैं इंसानियत देखने के लिए, हिंदुस्तान की इंसानियत देखने के लिए निकला हूँ कि कितनी इंसानियत है हिंदुस्तान में, वो चीज आपको बता रहा हूँ। तो क्या भाई साहब मैंने कहा मैंने कैंपिंग टेंट लगाना है बाहर, और यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या भाई साहब जहां मर्जी लगाइए, आपका होटल है। फिर उन्होंने ये भी कहा भाई साहब कैंपिंग टेंट मत लगाओ, आप, ठंड बहुत है, आप अंदर सोइए। मेरे को नहीं भाई साहब का आपसे रूम किराया भी नहीं लेंगे। तो अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत ही बड़ा ही आनंद आया। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको, ये देखो सारा पहाड़ ही पहाड़ है, ऊपर देखो बर्फ, आपको बर्फ खूब गिरती है रात को। हालांकि दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन रात को जो मौसम है वो ठंडा रहता है। यहाँ पे बर्फ गिरती है, बरसात की तरह जो बर्फ की है वो आवाजें आती है। ये देखो सामने पहाड़ों पे किस तरह से जो बर्फ जो जमी हुई दिखाई दे रही है। खूब रात के समय में बर्फ गिरती है, खूब ठंड थी। मैंने कैंपिंग टेंट लगाया, गर्म ऊनी कपड़े पहने, उसके बावजूद भी ठंड लगती रही। क्यों, ठंड काफी है यहाँ पे, बर्फीला इलाका है ना ये, तो काफी ठंड है। तो साथियों थोड़ा सा सुबह का आनंद लेते हैं यहाँ का, पहाड़ों का जो, क्योंकि हम अनूपगढ़ में तो शेयर करते ही है, लेकिन यहाँ की भी थोड़ी शेयर करेंगे और आगे देखते हैं क्या कुछ है। पहाड़ी पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये पास में से यहाँ से जो है झेलम नदी चलती है। ये श्रीनगर में यही जाती है, जो डल झील में जो पानी है इसी जो नदी का ही है। और ये श्रीनगर से ये जो रोड है इसके साथ साथ ही ये नदी है। नदी के साथ साथ ही पूरा रास्ते में ये नदी आती आई है, क्योंकि ये नदी के साथ साथ ही ये रोड बनाई गई है। नदी के किनारे ही देखो किस तरह से ठंडा पानी है, और ठंड की वो महसूस हो रही है। नदी का किनारा है ना, तो ठंड महसूस हो रही है। थोड़ा सा नदी का दृश्य मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा नजदीक से भी देखेंगे। ये देखिए किस तरह से पानी का बहाव है, पानी का बहाव किस तरह से गूंज रहा है पानी। ये आगे पहाड़ों से आता है, जो बर्फ पड़ती है ना उसका पानी एकत्रित होकर के श्रीनगर होते हुए आगे निकल जाती है। ये
देखो खड़ा नहीं जाता, इतनी सर्दी है भाई साहब। मैंने 19 कपड़े पहन रखे हैं, डबल पहन रखे हैं, इनर गर्म इनर भी पहनी है, फिर भी ठंड लग रही है यहाँ पे इसके किनारे पे। झेलम नदी, झेलम नदी का ये देखो कितना, क्या बात है, क्या बात है। सुबह का नजारा देखिए आप, सुबह का नजारा, झेलम नदी का किनारा, सुबह का नजारा, झेलम नदी का किनारा। बड़ा आनंद आ रहा है साथियों, बड़ा आनंद आ रहा है। आपसे भी अपील करता हूं मैं कि आप भी आइए एक बार। जिंदगी का पता नहीं है कौन से मोड़ पे जवाब दे जाए। आप भी, ये आनंद है जो हिंदुस्तान के, ये आनंद है जो हिंदुस्तान के, ये रंग है जो, ये प्राकृतिक जो आनंद है, ये एक बार आप जरूर लें। जोसन साहब आ जाओ, तुसी भी, बड़े आनंद आ रहे हैं। हेतराम जी ना लिया, मक्कड़ साहब तुसी भी आ जाओ, उनका बच्चे स्टैंड हो गए, खूब कमाई कर ली, हुण घूमन फिरन दे दिन है। हिंदुस्तान दे रंग देखो। देखो देखो पानी भी आनंद ले रहा है, पानी भी चल रहा है तो पानी भी आनंद ले रहा है। पानी की तरह देखो किलकोरियां करता हुआ, किलकोरियां करता हुआ पानी। हा, क्या नजारा है, क्या नजारा है। आनंद आ गया साथियों। रास्ते में साथियों खाने पीने का खूब है, कोई टेंशन नहीं है। ये सामने देखो, उधर भी आपको ढाबा दिखाई दे रहा होगा, तो ये सब होटल हैं रुकने के लिए, खाने पीने का। जहाँ खाने का मिलता है वहीं रहने के लिए मिल जाता है, सस्ता महंगा सब है। ये ऑन रोड है, ये जगह जगह पूरे रोड पे ही होटल बने हुए हैं, खाने का, पीने का, रुकने का, पूरे रोड पे ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर सुंदर ये देखो, सुंदर सुंदर होटल बने हुए हैं, कोई कहीं तक भी कोई टेंशन नहीं है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। हालांकि मैं तो होटल का खाना खाता नहीं हूँ, साथ लेके आया हूँ, लेकिन जिनको शूट करता है उनको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी होटल है, बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था है। ये टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, कार पार्किंग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ये उस तरफ भी होटल ही होटल है। रोड पे, पूरी रोड पे मैं कम से कम 5 किलोमीटर से पैदल आया हूँ, घूमने के लिए आया हूँ, तो पूरे 5 किलोमीटर पे ही होटल है। आगे भी जाएंगे तो आपको होटल ही होटल मिलेंगे। ये जो है श्रीनगर से लेक और जो रोड जाती है, उस रोड पे मैं सोनामार्ग के नज़दीक हूँ, सोनामार्ग और श्रीनगर के बीच में हूँ। तो उसका मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। आप कभी घूमने आते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा वजन उठाने की, कोई बाइक राइडर है तो उसको ज़्यादा दो कपड़े ले आओ साथ में, एक पहनने वाला 2 साथ ले लो, तो ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का, रहने का आपको सब मिलेगा, कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने नाश्ता ऑर्डर किया है, देखते हैं नाश्ता हमारा आ गया है, देखते हैं कैसा है नाश्ता। परोंठे ऑर्डर किए हैं, ये दही है, दही के साथ ये अचार है, और ये 2 परोंठे है। अरे वाह यार, ये तो 2 ऑर्डर कर दिए मैंने, एक ही खाना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी हेवी है। मैंने तो एक साथ 2 ऑर्डर कर दिए। स्वाद कैसा है वो भी देखते हैं। अच्छा है। अचार मेरे पास खुद का भी है, इसको भी साथ में लेते हैं। इनके पास गज्जर का अचार है। मेरे पास 5 प्रकार के अचार लेके आया हूँ मैं घर से। ये मेरी धर्मपत्नी ने खुद डालती है, बड़ा स्वादिष्ट अचार, 5 प्रकार के। रईस भाई